गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एल्विलाई से जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट ब्लड तक किया जाएगा और फिर जो ब्लड है उसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन बॉडी की एवरी सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो जो ब्लड है हमारा उसके दो मेन कंपोनेंट्स होंगे, प्लाज्मा और सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा है जो वो ब्लड का लिक्विड कंटेंट रहेगा और ब्लड का 55% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सेल्स ब्लड का 45% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। सेल्स 3 टाइप्स की होंगी, आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आरबीसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आरबीसी है जो उसके पास एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है इसका 97% ट्रांसपोर्ट है जो वो आरबीसी में प्रेजेंट इस हीमोग्लोबिन की हेल्प से होगा और जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, एज यू नो प्लाज्मा इज लिक्विड कंटेंट। सो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड्स में बहुत कम है, इसीलिए जो ऑक्सीजन गैस है वो सिर्फ 3% प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही है और बाकी सारी की सारी ऑक्सीजन आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो 3% ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट है जो वो प्लाज्मा की हेल्प से हो रहा है, कि इतना कम ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा की हेल्प से हो रहा है, ये उसकी सोल्यूबिलिटी की वजह से है। ठीक है, अब ऑक्सीजन है जो, ठीक है, वो आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जिसको हम एचबी से डिनोट कर सकते हैं उससे बाइंड करेगी। बाइंडिंग का मतलब आप समझते हैं, जुड़ जाएगी उसके साथ। और ये जो बॉन्डिंग हुई है एक रिवर्सिबल मैनर में हुई है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये वापस से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? जो रिएक्ट कर रहे हैं, कौन कौन बाइंड कर रहे हैं? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ये दोनों बाउंड हो रहे हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब बाउंड करेंगे, बाइंडिंग होगी दोनों की, उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, देन एक कंपोनेंट बनेगा हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो बाइंडिंग हुई थी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, ये एक रिवर्सिबल मैनर में हुई थी। रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या कि ये जो कंपोनेंट है ये वापस से ब्रेक डाउन हो सकता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाया गया, ये रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, दोनों साइड जा सकती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, देन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन है जो वो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसका रेड कलर है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट कैसे प्रोवाइड कर पा रहा है? रेड पिगमेंट कैसे बना? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसके पास आयरन कंपोनेंट होता है, उस आयरन की वजह से ये जो Fe सिंबल है ये किसका? आयरन का है। ये इस आयरन की वजह से ही क्या है, हीमोग्लोबिन का कलर रेड रहेगा और हमारा ब्लड का कलर भी रेड बनेगा। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है जो, उसमें हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट होंगे। देखो, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 मेन कंपोनेंट, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो है वो आयरन पार्ट रहेगा हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन 2 मेन कंपोनेंट से मिलके बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो था वो आयरन पार्ट था, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होगा। अब ये जो हीम का मतलब पार्ट है, आयरन पार्ट है, ये कैसे है? हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है जो, उसमें 4 आयरन के कंपोनेंट्स रहेंगे जो कि सेंटर में प्रेजेंट होंगे और ये चारों के चारों मिलके क्या बना रहे हैं? हीम पार्ट बना रहे हैं, मतलब कि आयरन पार्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हर एक जो आयरन कंपोनेंट है उसके साथ एक एक ग्लोबिन चेन अटैच हो जाएगी। ग्लोबिन क्या था? प्रोटीन पार्ट ना, तो 4 हमारे पास क्या जुड़े? आयरन के मॉलिक्यूल्स आए
और 4 क्या आ गई, ये प्रोटीन की चेन आ गई जिनको हम ग्लोबिन चेन भी बोल देंगे। तो हीम मतलब आयरन पार्ट और ग्लोबिन की ये जो चेन थी मतलब कि ये प्रोटीन की चेन थी, ये दोनों जुड़ के क्या बना रहे हैं, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हीमोग्लोबिन की बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं और 4 ग्लोबिन की चेन्स रहेंगी हमारे पास। ओके, अब जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी देखो हमने देखा स्ट्रक्चर में कि हीमोग्लोबिन के पास 4 साइट होती है, ये एक्टिव साइट है, ये आयरन जो पार्ट है ये एक्टिव साइट है। यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन आके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। सो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जब 4 ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा तो हमारे पास जो कंपोनेंट बनता है वो क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब एल्यूलाई पे क्या होगा, एल्यूलाई और हमारे पास टिश्यू, ये 2 मेन लेवल है। ठीक है, एल्यूलाई की ऑक्सीजन को हमें कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, सेल्स और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करना है। सो एल्यूलाई पे जो ऑक्सीजन है उसकी बाइंडिंग होगी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ। ठीक है, एल्यूलाई की ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या थी, एल्यूलाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एचबी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे एल्वुलाई में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर के टुवर्ड्स मूव करेगी और जब ये एल्वुलाई से यहाँ पे हीमोग्लोबिन के पास आ जाएगी तो ये बाइंड करेगी इसके साथ। तो यहाँ पे हम इसी बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि एल्वुलाई पे जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग हो रही है वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, फर्स्ट जो मेन फैक्टर है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एल्वुलाई में जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का उतनी जल्दी ही ऑक्सीजन डिफ्यूज कर पाएगी आरबीसी तक। ठीक है, और बाइंडिंग हो जाएगी। दूसरा जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कम होना चाहिए। अगर मान लो ब्लड कैपिलरीज में CO2 का पार्शियल प्रेशर आरबीसीज में मतलब कि ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास क्या हो, कम हो, और एल्वुलाई में जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो तो CO2 यहाँ पे जल्दी मूव करेगी। ठीक है, सो हमें एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा चाहिए और CO2 का प्रेशर क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, CO2 का प्रेशर कम चाहिए कहाँ पे, इधर एल्वुलाई में, और इधर एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तभी वो एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, दो मेन बात है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हम pH की बात कर रहे हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे pH ज्यादा होगी, pH ज्यादा का मतलब क्या है कि बेसिक करेक्टर बन रहे हैं ना, 0 से 14 तक ये रीडिंग होगी हमारे पास 7 स्टेट पे न्यूट्रल, और 0 से 6 तक क्या रहेगा हमारे पास एसिडिक करेक्टर, और 7 पे न्यूट्रल हो गया था, 8 से 14 तक क्या रहेगा बेसिक। ठीक है, तो ये pH स्केल की रीडिंग है, आपको पता है। सो pH अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब बेसिक करेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करना है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस होनी चाहिए, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब pH क्या होती है, ज्यादा। जितने हाइड्रोजन आयन्स ज्यादा होंगे उतनी ही pH क्या होती है, कम होगी, इनवर्स होगा। हाइड्रोजन आयन्स ज्यादा pH कम मतलब कि एसिडिक करेक्टर होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हमने लेस कर दिया, लेस होने की वजह से pH क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि बेसिक करेक्टर होंगे, और ये फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए। सो लेस हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होनी चाहिए।
जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस होगी उतने ही बेसिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, मतलब कि हमें बेसिक पीएच मिलेगी। और एल्वलाई पे हमें यही चाहिए कि हमारी पीएच क्या हो, बेसिक हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर पाए। और जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। 3 फैक्टर्स तो लेस होने चाहिए और सिर्फ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये कंडीशंस फेवरेबल है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग पे, ठीक है। और बाइंडिंग होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। अब जो टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल पे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब होगा सेपरेशन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो, इसमें से ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम टिश्यूज पे पहुंच गए हैं तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें टिश्यूज को ऑक्सीजन देनी है, तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन को क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑक्सीजन से सेपरेट होना पड़ेगा। अब इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर्स थे, ये 4 फैक्टर्स थे कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ जाए और क्या बना पाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना पाए। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 4 फैक्टर्स रहेंगे ताकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है ये टूट पाए और क्या बन पाए, ऑक्सीजन अलग हो, हीमोग्लोबिन अलग हो और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सेल्स तक हो पाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का था यहाँ ज्यादा होना चाहिए था जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है, तो जब हम टिश्यूज पे पहुंच गए, ठीक है, ये ब्लड वेसल थी, ये कहाँ पे लेके जाएगी, किसी सेल के पास लेके जाएगी, ठीक है। अगर सेल के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, टिश्यू पे और सेल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फिर ऑक्सीजन सेल को मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम चाहिए ताकि जल्दी से ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जा सके, सेल के पास जा सके। तो जो पार्शियल प्रेशर है PO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कम हो। हाई PCO2 मतलब कि इस सेल के पास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। ये CO2 कहाँ चली जाएगी, ब्लड के पास चली जाएगी और यहां से ऑक्सीजन इस सेल को मिल जाएगी, ठीक है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अभी बताया मैंने आपको, जितनी भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही पीएच कम होती जाएगी। पीएच कम होने का मतलब क्या है, एसिडिक करेक्टर। और एसिडिक करेक्टर्स क्या है, फेवरेबल कंडीशंस हैं ताकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो पाए। उनकी फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए बेसिक करेक्टर, लेकिन उनकी डिसोसिएशन के लिए, उनके अलग होने के लिए हमें चाहिए एसिडिक करेक्टर। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर लेस था जब बाइंडिंग हो रही थी, सो यहाँ पे टेम्परेचर क्या चाहिए, हायर चाहिए जब बाइंडिंग को ब्रेक करना है, डिसोसिएशन करना है। सो ये जस्ट अपोजिट फैक्टर्स हैं इन चारों फैक्टर्स के, कि जब बाइंडिंग करनी है तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो, जब ब्रेक करना है, डिसोसिएशन करना ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए। तो ये 2 साइड्स पढ़ी है हमने, एल्वुलाई और टिश्यू लेवल, जहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग और उनके डिसोसिएशन मतलब उनके ब्रेकेज की बात की गई है, ठीक है। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।